फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का महफूज हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानब था और बहुत वाज़ेह था कि तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने ला कर रख दी गई है कि इंटरनेट के एक क्लिक पर टीवी चैनल्स पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने काबिल तरस हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए, इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मोरिस ने आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है। अहमद अब्दुल रसूल सोना चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाई नील के किनारे के करीब तबीसा के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वो सोना चोरी करने के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जानब जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मुकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब उन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की वजह से तस्दीक हो गई कि यह वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके सूरह यूनुस में फिरौन के मरने के बाद उसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, बस हम तेरे बदन को समुंदर से निकालकर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। यह वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूब मरने के बाद समुंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना रहा। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। महफूज करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समुंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी हुई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह इस तरह रहने दी और उसकी लाश को उसी तरह महफूज कर दिया। वक्त गुजरता रहा। जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता के फिरौन की महफूज शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़ये के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब में इस वाक़ये के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में इस फिरौन का जिस्म महफूज करने की आयत भी नाज़िल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था ही, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहां महफूज की गई और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 में मिस्र के एक शहर अलगुर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की महफूज शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल सोना चोरी कर
ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे वापस जरूर जाना होता है। इस दुनिया में आने की तरतीब तो है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। मौत का जायका हर एक ने चखना होता है और कब्र की अंधेरी कोठरी में जरूर जाना होता है। अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फकीर, उसने मौत को गले लगाना ही होता है। फरमाने मुस्तफा है, जब आदमी पर नज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलकूम यानी हलक तक पहुंचती है। वह फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहां गया? इबरत के लिए, सोचने के लिए, इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मोरिस ने आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह का नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है। कलमा पढ़ा और डॉक्टर मोरिस मुसलमान हो गया। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।